महाकाय सूर्यकोटि समप्रभाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की जय हो। गणेश चौथ व्रत कथा की जय हो। बात पुराने समय की है कि एक नगर में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहा करती थी। उन्हें बुढ़िया माई के नाम से बुलाते थे क्योंकि उनको एक बुढ़ापे में औलाद की प्राप्ति हुई थी, वो भी गणेश भगवान के व्रत करने से। इसलिए उन्होंने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। गणेशा 5-7 वर्ष का हुआ कि जंगल में जाके गाय चराने लगा। एक दिन जंगल में गाय चराने के लिए जा रहा था कि उनकी बूढ़ी माई ने कहा, गणेशा तुम जंगल में गाय चराने के लिए जा रहे हो, आज गणेश भगवान का मैंने व्रत रखा है, उधर से लौटोगे तो हरी फूल दूब लेके लौटना। गणेशा ने कहा ठीक है माई। इधर गांव में एक कुमार रहा करता था, उसका अबा नहीं पक रहा था। पानी बरस जाता उसका अबा नहीं पक पाता, तो उसने बहुत जंतर मंतर करवाए और पता किया कि हमारा आखिर अबा क्यों नहीं पक रहा है। तो किसी ने उसे बताया कि जो भी माई का अकेला लाल हो उसको पकड़ के अपने अबा में लगा देना तो तुम्हारा अबा पकने लगेगा। अब कुमार को अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसने देखा गणेशा फूल दूब लेके चला आ रहा है, ये अपने माई का अकेला लाल है, इसको ही पकड़ के अबा में लगा देते। उसने गणेशा को बुलाया कि इधर आओ। गणेशा ने कहा अभी मैं घर जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। लेकिन कुमार जिद पे अड़ गया कि तुम घर जाओगे तो वापस नहीं आओगे, तुम इधर आकर जाओ, मुझे तुमसे काम है। गणेशा ने कहा ठीक है भाई, मुझे ये फूल दूब अपने गाय की पूंछ से बांध देने दो ताकि मेरी माई पूजा कर सके। गणेशा ने कुमार से ये कहा और फूल दूब बांध के गाय की पूंछ से कुमार के पास आया। सो कुमार ने पकड़ के गणेशा को अबा में लगा दिया। अबा सुबह पक के लाल हो गया, लेकिन इधर बूढ़ी माई बैठी पूजा के लिए और प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर मेरा गणेशा कहाँ रह गया। गणेशा तो अभी तक आया नहीं। फिर माई ने जाके देखा गाय रमाते हुए आ रही थी। उन्होंने अपनी गाय बांधी और देखा गाय की पूंछ से तो फूल दूब बंधे हुए हैं। उन्होंने अपनी गाय की पूंछ से फूल दूब छोड़ लिए और जाके पूजा प्रारंभ कर दी। सोचा बालक है कहीं खेलने लगा होगा। गणेश भगवान देख रहे थे सब कुछ। माता पूजा कर रही, प्रार्थना कर रही, लेकिन गणेशा घर अभी तक नहीं आया था। प्रथम पहर की पूजा माई ने कर ली। गणेश भगवान की 4 पहर की पूजा होती है। रोते रोते माई ने दूसरे पहर की पूजा कर ली। हे गणेश भगवान आप ही अब गणेशा की रक्षा करना। तीसरे पहर की भी माई ने बिलखते बिलखते पूजा कर ली। हे गणेश भगवान ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि मेरा लाल घर वापस ना आया हो, अब तो आप ही उसे अपनी गोद में बिठालना, आप ही उसके रक्षक बनना। सुबह चौथे पहर की माई ने पूजा कर ली और गणेशा अब भी नहीं आया। बिलखते बिलखते रोते रोते माई नगर में इधर उधर ढूंढने लगी कि मेरा गणेशा कहाँ गया है। उसी टाइम उस कुमार का अबा पक के लाल हो गया। वो सुबह सुबह खुशी से गया कि अब तो मेरा अबा पक गया है, मैं अपने बर्तन निकाल लूँ। तो कुमार ने अबा के पास जैसे ही झाड़ू लगाने शुरू की कि अबा में से आवाज़ आई कि धीरे धीरे झाड़ना, कहीं गागरिया ना खिसके और कंकड़ियाँ ना उछटे। कुमार भागा भागा डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगा कि मेरे अबा में तो भूत की आवाज़ आने लगी, किसी प्रेत की आवाज़ आने लगी। जो मैंने गणेशा को पकड़ के इस अबा में जला दिया है, अब वो प्रेत बन गया है, वही मुझे आवाज़ लगा रहा है। उसने हिम्मत लगा के फिर से उसमें झाड़ू लगाने शुरू की, उसके बर्तन निकालने शुरू किए, तो फिर उसमें से आवाज़ आई, धीरे धीरे बर्तन खोलना, कहीं गागरिया ना खिसके, कहीं कंकड़ियाँ ना उछटे। कुमार भागता भागता नगर में पहुंचा और बोलने लगा मेरे अबा में भूत है। सारे लोग उधर इकट्ठा हो गए। कई लोग उधर के राजा के पास पहुंचे कि राजा इसके कुमार के अबा में से तो आवाज़ आ रही है। राजा भी बहुत ज़्यादा परोपकारी थे, उन्होंने कहा चलो चल के देखते हैं। वो जैसे ही उधर आए, कुमार से कहा अबा के आसपास झाड़ू लगाओ। उसने फिर वही झाड़ू लगाई कि उसमें से फिर से आवाज़ आई, धीरे धीरे झाड़ना, कहीं गागरिया ना खिसके, कंकड़ियाँ ना उछटे। राजा ने कहा चलो तुम खोलते जाओ। अबा खोलता गया, कुमार खोलता गया। जैसे ही देखा कि अबा पक के लाल हो गया, गणेश भगवान के सामने चारों तरफ फूल दूब भरे आ रहे। वो खुद लड्डू खा रहे और गणेशा को जो अपनी गोद में बिठा ले थे उसको लड्डू खिला रहे। सारे नगर में जय जयकारे होने लगे। जो जो परोपकारी धर्म करने वाले थे उन सभी को गणेश भगवान ने दर्शन दिए। राजा ने कहा ऐसा ही कौन सी माई का लाल है जो अबा पक के तो लाल हो गया है, लेकिन इस पर आँच भी नहीं आई।
जाओ उस माई को बुलाओ। जब कुमार ने अपनी गलती मांगी, माफ़ी मांगी, राजा के पैरों में गिड़गिड़ाया और कहा ये उस माई का लाल है। वो माई वहाँ ढूंढते ढूंढते आ ही गई। उसने अपने लाल को अपने सीने से लगाया। उससे राजा ने पूछा, हे माई, ऐसा कौन सा तप कर रही हो, कौन सा व्रत कर रही हो कि अब पक्के तो लाल हो गया है, आपके बेटे पे आँच भी नहीं आई। तो माई बोली, मैं क्या जानूँ, मेरे तो वही जाने गणेश भगवान। राजा ने कहा, गणेश भगवान इतने सत्य के होते हैं, इतनी इच्छा पूरी करने वाले हैं, तो आज से सारे नगर में ढिढोरा पिटवाओ कि हर कोई हर माह के गणेश भगवान गणेश चौथ का व्रत करे। और सभी ने ऐसा किया। चारों तरफ फूल बरसने लगे। माई के लाल की जैसे गणेश भगवान ने रक्षा की है, वैसे ही सभी के लालों की रक्षा करे। माई सभी को गणेश भगवान की कहानी सुनाने लगी और चारों तरफ गणेश भगवान के जय जयकारे होने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको ये महात्मा अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट्स करके जय गणेश भगवान जरूर लिखिएगा। थैंक यू।